नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है त्राटक। बहुत सारे जो त्राटक के अभ्यासी हैं वह सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारियों में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं, न जाने क्या क्या करते रहते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। और आँखों का हमारे जीवन में क्या स्थान है, क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, यह तो सभी जानते हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है, महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए हम साधकों को ये वार्निंग बार बार देते हैं कि वो त्राटक अभ्यास करने से पहले अपनी आँखों का अच्छे से चेकअप करा लें कि वो उनकी जो आँखें हैं वो पूर्णतया स्वस्थ है या नहीं है, उनमें किसी प्रकार का कोई समस्या, दोष, रोग कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले उसका इलाज कराएं और समस्या का समाधान होने के फिर से पुनः इलाज कराएं कि हाँ ये समस्या पूर्णतया समाप्त हो गई है या नहीं। तत्पश्चात त्राटक का अभ्यास प्रारंभ करें, क्योंकि अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की समस्या है और आप त्राटक का अभ्यास करते हो तो उस दशा में आपका जो समस्या है वह बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। आपको बहुत अधिक दिक्कत हो सकती है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा में साधक कई प्रकार की उल्टी सीधे प्रयोग को करते रहते हैं, जैसे वह बिंदु पे उचित समय तक त्राटक न करके डायरेक्टली लव त्राटक प्रारंभ करते हैं, या डायरेक्ट लव त्राटक या सूर्य त्राटक प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दिक्कतें आती हैं। और कुशल और उचित मार्गदर्शक के न होने से उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि त्राटक करने में साधकों को कई प्रकार की भ्रम होते हैं, जैसे कि बहुत सारे साधकों का यह सोचना होता है कि त्राटक करने में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना या न करना किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है, और हम करें या न करें हमको लाभ उसी प्रकार प्राप्त होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप त्राटक में चाहते हैं कि संपूर्णतया आपको लाभ प्राप्त हो और आप विकास करें, तो उस दशा में आपको यह अनिवार्य हो जाता है कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें और भी जो सावधानियां हैं उनका नियम पूर्वक पालन करें। बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप त्राटक का अभ्यास करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप आजीवन त्राटक का अभ्यास करते रहें, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई सिद्धि प्राप्त होने वाला नहीं है, आपकी साधना आगे बढ़ने वाली नहीं है। आप जिस बिंदु पे रहेंगे बस उसी पे पूर्ववत अवस्थित रहेंगे और किसी प्रकार का कोई अनुभव आपको नहीं होगा। जब तक कि हम ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन नहीं करेंगे तब तक त्राटक में हमें किसी प्रकार का कोई
लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें त्राटक के अभ्यास में ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है। इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि आप ब्रह्मचर्य के पालन के बिना त्राटक में सफलता प्राप्त कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत लाल पीले हरे किरणें दिखाई दे जाएं, लेकिन वो किरणें उतनी शक्तिशाली नहीं होंगी जो कि त्राटक से, जैसा कहा जाता है कि आप त्राटक में पारंगत होने पर कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि वो किरणें जितना ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, आपकी त्राटक की शक्ति उतना ज़्यादा बढ़ती है और उतना ज़्यादा कई प्रकार के कार्यों को आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को।